हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग अ टीचर। कैसे हैं आप सभी। बेसिकली आज की क्लास में हम करेंगे एजुकेशन पॉलिसीज़ यानी कि शिक्षा नीतियाँ। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का विकास हुआ है, किस तरीके से ईयर वाइज हमारी शिक्षा नीतियाँ आई हैं। तो उन्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे, ईयर वाइज पढ़ेंगे ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो ईयर वाइज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो मैंने नोट्स लिखे हुए हैं वो आपके ईयर वाइज ही हैं और आपको भी इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं ताकि इन्हें याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारा शिक्षा से रिलेटेड कौन सा एक्ट आया है। आपको पता होगा कि एजुकेशन सिस्टम की डेवलपमेंट की शुरुआत भारत में अंग्रेजों ने की थी। इससे पहले भारत में कोई भी एजुकेशन सिस्टम को लेके एक्ट नहीं आया था और ना ही एजुकेशन को लेके कभी कोई बजट पास होता था। तो स्टार्टिंग में 1813 में ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम के लिए एक कदम उठाया था। उन्होंने ही शिक्षा को लेकर कुछ एक्ट्स लेके आए थे। तो कौन से थे वो एक्ट्स वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1813 की। 1813 में एक चार्टर एक्ट आया जिसे हिंदी में कहते हैं घोषणा पत्र। इसे हम 1813 का घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए पहला एक्ट था। यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट टाइम एजुकेशन रिलेटेड एक्ट, यानी शिक्षा को लेकर पहली बार कोई एक्ट आया था जिसमें 20 साल का प्लान बनाया गया था। यानी इस एक्ट में 20 साल का टाइम रखा गया था कि हमें 20 साल के अंदर अंदर कौन कौन सा विकास शिक्षा में करना है। एवरी ईयर 1 लाख रुपये। अब देखिए यहाँ पे जो शिक्षा को लेके बजट रखा गया वो था टोटल 20 लाख रुपए का बजट, यानी शिक्षा को हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी एजुकेशन सिस्टम पर यहाँ हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई है। लेकिन नॉट मेंशन्ड व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन विल बी एम्फसाइज्ड। अब यहाँ पे जो एक्ट आया इसमें बजट की बात कर दी गई, एजुकेशन को डेवलप करना है इस चीज़ की बात कर दी गई, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि किस तरीके की एजुकेशन को बढ़ावा देना है। दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ पर हिंदी की बजाय इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस किया गया था। अब ये तो था हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसके 20 साल बाद यानी कि 1833 में हमारा एक और चार्टर एक्ट आया जिसे हम कहते हैं 1833 का घोषणा पत्र। ये हमारा कुछ 1813 का ही एक मॉडिफाई एक्ट था, लेकिन इसमें कुछ चेंज कर दिए गए थे। जहां पहले हर साल एजुकेशन का बजट 1 लाख रुपए था, अब वो बजट बढ़ाकर हर साल 10 लाख रुपए कर दिया गया था। यानी इस एक्ट के अकॉर्डिंग हर साल शिक्षा पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरी चीज़ आती है पूर्वी पश्चिमी। अब देखिए इसे हम ईस्ट और वेस्ट के नाम से भी जानते हैं और ओरिएंटल वर्सेस ऑक्सीडेंटल के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका एक सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि ओरिएंटल वर्सेस ऑक्सीडेंटल क्या था, तो वो चीज़ समझिए। जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, एजुकेशन का अच्छे से विकास होना शुरू हो गया था। लोग भी एजुकेशन को लेकर अवेयर होने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन साथ ही यहाँ पे एक दिक्कत आई। कुछ लोग जो पूर्व से बिलोंग करते थे वो हिंदी पर फोकस करते थे और जो पश्चिम से बिलोंग करते थे वो इंग्लिश पर फोकस करते थे। यानी यहाँ लोगों में एक मतभेद आ गया था। कुछ लोग चाहते थे कि एजुकेशन में हिंदी को बढ़ावा मिले, कुछ लोग चाहते थे कि एजुकेशन में इंग्लिश को बढ़ावा मिले, और इसी को ओरिएंटल वर्सेस ऑक्सीडेंटल के नाम से जाना गया। जो लोग हिंदी को बढ़ावा देना चाह रहे थे उन्हें ओरिएंटल के नाम से जाना गया और जो इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे थे वो ऑक्सीडेंटल के नाम से जाने गए। तो ये हमारा ओरिएंटल वर्सेस ऑक्सीडेंटल था जिसमें हिंदी और इंग्लिश को लेकर लोगों में मतभेद था। और इसी मतभेद को ख़त्म करने के लिए 2 साल बाद हमारा मैकाले मिनट आया। ठीक है, 2 साल बाद 1835 में हमारा मैकाले मिनट आया। वो हमारा मेनली ओरिएंटल वर्सेस ऑक्सीडेंटल को ख़त्म करने के लिए था। अब जब 1835 में मैकाले मिनट आया उस टाइम ओरिएंटल वर्सेस ऑक्सीडेंटल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ साफ साफ बता दी गई कि हिंदी पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, इंग्लिश पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, मैकाले मिनट में ओरिएंटल वर्सेस ऑक्सीडेंटल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और इंग्लिश पर एम्फसाइज्ड किया गया, हिंदी को समाप्त कर दिया गया था।
इसे हम फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि छनाई का सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से ओरिएंटल वर्सेस ऑक्सीडेंटल इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारा फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी कि छनाई का सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ये फिल्ट्रेशन थ्योरी था, ये क्या था वो चीज़ देखिए। अब जब मैकाले मिनट आया तो यहाँ पर ये चीज़ कही गई कि सबसे पहले एजुकेशन में उच्च वर्ग के लोगों को पढ़ाओ, ठीक है, यानी उच्च वर्ग के लोगों को एजुकेशन दो, जो हायर क्लासेस से बिलोंग करते हैं, यानी जो रिच हैं उनको एजुकेशन दो। जब हायर क्लासेस के लोग शिक्षित हो जाएंगे तब ऑटोमेटिकली लोअर क्लासेस के लोग भी शिक्षित हो जाएंगे। ये थी हमारी फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी कि छनाई का सिद्धांत। यानी ओवरऑल आप कह सकते हो कि यहाँ पे निम्न वर्ग को अनदेखा कर दिया गया और उच्च वर्ग की एजुकेशन पर यहाँ पे ध्यान दिया गया। साफ साफ कहा गया कि उच्च वर्ग को शिक्षित करो, निम्न वर्ग अपने आप ही शिक्षित हो जाएगा। तो ये थी हमारी छनाई का सिद्धांत। अब था टू एजुकेट हायर क्लास, वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उच्च वर्ग की एजुकेशन पर ध्यान दिया गया था। तो ये जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है ये किस में आई, हमारी मैकाले मिनट में। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी तरीके से होंगे कि फिल्ट्रेशन थ्योरी किस एक्ट से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज़ मैकाले मिनट में कही गई थी। ओरिएंटल वर्सेस ऑक्सीडेंटल का जो मतभेद हुआ था वो कब हुआ था, कौन से एक्ट में हुआ था, तो चार्टर एक्ट में। तो ये चीज़ें कुछ आपको याद करनी है। एक तो इनके ईयर याद होने चाहिए, एक जो मेन थ्योरीज आ रही हैं या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है वो आपको याद रखनी है। तो अब आगे हम चलते हैं 1854 पर। देखिए 1835 में मैकाले मिनट आ गया था। इसके बाद जो एजुकेशन को लेके दूसरा एक्ट आया है वो डायरेक्ट 1854 में आया है, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहते हैं वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी चीज़ें वुड डिस्पैच के एक्ट में थी, तो वो कौन कौन सी थी वो देखिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वुड डिस्पैच जो एक्ट आया उसके प्रेसिडेंट कौन थे, यानी उसके अध्यक्ष कौन थे, सर चार्ल्स वुड। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र, ठीक है। इसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोलते हैं, यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का राजकीय आज्ञा पत्र। ये भी याद रखने वाली चीज़ें हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कौन से एक्ट में आया और कब आया। तो याद रखना वुड डिस्पैच में ये बात कही गई है और 1854 में कही गई है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई एजुकेशन को लेके कि शिक्षा में किस तरीके से कार्य होगा, ठीक है। कुछ विशेषताएं यहाँ पे दी गई, वो कौन सी थी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, ठीक है। वुड डिस्पैच एक्ट में साफ साफ ये चीज़ क्लियर कर दी गई कि जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम होगा, निर्देश देने का जो माध्यम होगा वो इंग्लिश होगा। यहाँ पे हिंदी को एक तरीके से बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था। वो तो आपने देखा होगा ओरिएंटल वर्सेस ऑक्सीडेंटल में ही ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे ये चीज़ और क्लियर कर दी गई कि जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि एजुकेशन का जो मेन एम होगा वो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। अब देखिए अब तक कहीं भी ये बात नहीं कही गई थी कि कौन सी शिक्षा पर बल देना है, लेकिन जब वुड डिस्पैच आया तब यहाँ पे बोला गया कि प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान देना है। यहाँ पे एक तरीके से कहा गया था कि प्रॉपर एक एजुकेशन प्लानिंग की जाए जिसमें प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक सारी चीज़ें क्लियर कट हों। तो इसका मेन एम क्या था, प्राइमरी एजुकेशन था कि प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। अब अगली चीज हुई इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, यानी कि विश्वविद्यालयों की स्थापना। इस एक्ट में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की बात कही गई और इसी एक्ट के थ्रू 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, कोलकाता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटी बनाने की बात वुड डिस्पैच में ही कही गई थी। अब अगली चीज आती है प्रॉपर एजुकेशनल प्लानिंग फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी। वही बात जो अभी मैं आपको बता रही थी, इस एक्ट में ये कहा गया कि एजुकेशन की एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई जाए कि प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक हम किस तरीके की एजुकेशन रखेंगे और किस तरीके की एजुकेशन दी जाएगी, क्या क्या विकास प्राइमरी एजुकेशन में किए जाएं, क्या यूनिवर्सिटी एजुकेशन में किए जाएं। तो एक प्रॉपर एजुकेशनल प्लानिंग यहाँ पर करने की बात कही गई थी। अब आगे हम आते हैं 1854 के बाद 1882 में एक और शिक्षा नीति आई जिसे हम जानते हैं हंटर कमीशन के नाम से, हिंदी में कहते हैं हंटर आयोग। इस हंटर कमीशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सर विलियम हंटर, ठीक है। और इन्हीं सर विलियम हंटर के नाम पर ही इस आयोग का नाम हंटर कमीशन पड़ा। अब इसमें क्या बात कही गई थी वो
वो देखिए। इसमें फर्स्ट वुमेन एजुकेशन कमीशन, ये पहला ऐसा शिक्षा का कमीशन था, पहला ऐसा शिक्षा आयोग था जिसमें वुमेन को लेकर शिक्षा की बात की गई थी। हंटर कमीशन में कहा गया था कि वुमेन की शिक्षा पर भी जोर दिया जाए। दूसरा था एम्फेसाइज टू टीच मुस्लिम वुमेन, और साथ में इस चीज़ पर भी एम्फेसाइज किया गया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको शिक्षा दी जाए और कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाएं जिससे महिलाएं एजुकेशन में इन्वॉल्व हो। तो ये थे हमारे कुछ नीतियां, और भी काफ़ी नीतियां हैं, लेकिन आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे की जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।